भूतिया जंगल। अगर कोई सुंदर सा गांव था जिसकी लोग बहुत चर्चा करते थे, वो केवल बलापुर का गांव था। पर इस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, एक नदी से और एक जंगल के बीच से। बलापुर के गांव में बाहर से ज्यादा व्यापार नहीं होता था, तो रजोल नामक एक आदमी गांव में बहुत सारी चीजें लाता था बेचने के लिए दुगने दाम पर। गांव के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ और कोई व्यापार नहीं करता था। कोई ये नहीं सोचता था कि यह कहाँ से चीजें लाता था, और सब अनदेखा करके उसी से खरीद लेते थे। कई दिन बीत गए और रजोल का भतीजा पर्वत उसके साथ काम करने बलापुर की ओर जा रहा था। रास्ते में तेज आंधी और तूफान की वजह से उसकी सवारी कई घंटों तक फंसी पड़ी थी। बीच रास्ते में एक अनजान आदमी उनकी ओर आया। आप इस समय इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? यहाँ भूत और प्रेत आत्माएं होती है। इस रास्ते से जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसी वक्त पीछे मुड़ जाओ और वापस चले जाओ। अनजान आदमी ऐसा बोलकर पर पर्वत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह घने जंगल के रास्ते से ही चलता रहा। उसको अंधेरी रात में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दी, पर पर्वत बिना डरे बलापुर की ओर चलता रहा। जब वह बलापुर पहुंचा, सब लोग उससे पूछने लगे कि वह इतनी रात को जंगल को पार कैसे किया। अपने चाचा के घर पहुंचते ही रजोल के नौकर से उसकी मुलाकात हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप सच में जंगल के रास्ते से आए हो क्या? क्या आपको पता नहीं वो खतरनाक रास्ता है, वहाँ भूत है। हाँ, मैं उसी रास्ते से आया। अब क्या होगा? कई सालों से लोगों का ये मानना है कि उस जंगल में कोई डरावनी चीज है, इसीलिए रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं जाता। कई लोग जिन्होंने अकेले यात्रा की है वे आज तक लापता है, इसीलिए सब लोग तुमको देखकर हैरान रह गए। खैर, आपके चाचा बहुत थक गए हैं, आपसे सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। पर्वत नौकर की बात सोचते हुए सोने चला गया। उसने अगली रात को जंगल में जाने का निर्णय लिया, ये देखने के लिए कि असल में वहाँ है क्या। अगली सुबह पर्वत अपने चाचा से मिला। उन्होंने उसका अच्छे से स्वागत किया और पूछा कि वह इतनी रात को जंगल के रास्ते से आया क्यों। रजोल ने बोला कि वह कभी भी ऐसा ना करे। पर्वत अब और उत्सुक हो गया रात को जंगल में जाने के लिए। हुई रात और पर्वत गया जंगल में, जहाँ पर उसको फिर से डरावनी और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजों का पीछा करते करते वह एक पेड़ के पास पहुँचा। पर्वत पेड़ के ऊपर चढ़ गया आसपास देखने के लिए। अचानक से उसने 4 आदमियों को सीधे चलते हुए देखा। एक आदमी संदूक उठाए आवाजें करते चल रहा था और बाकी के 3 बोरियां ले चल रहे थे। पर्वत चोरी छुपे उनका पीछा करने लगा और देखा कि ये आदमी फल, लकड़ी और कुछ सामान लिए जा रहे थे। पर्वत सोचने लगा कि यह आदमी जानबूझकर ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा था और उनका पीछा करना जारी रखा। जल्द वह एक खुली जगह पर पहुंच गया, जहां पर एक गोदाम था। आदमियों ने सारा सामान इधर उतार दिया, पर उधर केवल 4 नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अचानक से उसने अपने ही चाचा रजोल को देखा। रजोल आदमियों को आदेश दे रहा था और सारे काम को संभाल रहा था। रजोल के निकलने के बाद पर्वत ने धीरे से एक आदमी को अपने पास खींचा और चुप रहने को बोला। उस आदमी से पूछताछ करने पर पर्वत को पता चला कि जो आदमी लापता हुए वे सब यही थे। रजोल ने इन आदमियों को लापता किया और अपने फायदे के लिए उनसे काम करवा रहा था। उनको धमकी देकर जंगल में ही रख रहा था और गांव में उसने सबको बोला है कि इस जंगल में भूत और प्रेत आत्माएं हैं, ताकि इस गांव में और कोई न आए उसका कारोबार खराब करने। उस कारीगर की मदद से पर्वत ने सबको इकट्ठा किया और उनको बलापुर वापस ले गया। फिर सबके सामने उसने साबित किया कि उसका चाचा धोखेबाज है।
गांव के लोग रजोल को पकड़ ले आए और उसको कठोर दंड दिया गया। पर्वत ने लोगों को समझाया कि गांव के लिए जरूरत की चीजें जंगल में ही मिल जाएंगे और अब गांव खुशहाल रहेगा। पर्वत ने अब इस कारोबार की जिम्मेदारी ले ली और उसको ईमानदारी से चलाने लगा। अंत में हर किसी ने सुखी से जीवन बिताया। जादू